मॉडर्न साइंस और दीन इस्लाम, सेहत भी और इबादत भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ थेरेपिस्ट अब्दुल समद। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ नमाज अकॉर्डिंग टू दीन इस्लाम एंड द बेनिफिट्स ऑफ नमाज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस टू बी अ हेल्दी पर्सन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ और अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे ख़यालात, हमारे विचार भी स्वस्थ और अच्छे हों। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो यकीनी बात है कि हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत भी उतनी ज़्यादा होगी और हम बीमार भी कम पड़ेंगे। और अगर हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो यकीनी बात है कि इस दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास होते हुए भी हम लोग परेशान रहेंगे और बीमार रहेंगे। कैसी ही अच्छी बात कही गई, सादा जीवन शुद्ध विचार। मुझे लगता है शायद ये बात इसी दौर की वजह से ख़ास तौर से कही गई थी। हमें अपने ख़यालात को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है और अपने आप को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, नमाज के ज़रिए से मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली इंसान को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तमाम इंसानों के लिए गिफ्ट है और इस गिफ्ट की कीमत को हम इसके बेनिफिट्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स को कोई इंसान भी शुमार नहीं कर सकता। बेशुमार बेनिफिट्स नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। इसके ज़रिए से इंसान को अच्छी सेहत हासिल होती है। इतना ही नहीं, आने वाली बीमारियों को नमाज प्रोटेक्ट करती है। इसके ज़रिए से अगर सही से नमाज के जो अरकान हैं, अगर उनको सही तरीके से अदा कर लिया गया, जैसे नमाज के अरकान को अदा करने का हक़ है, तो यकीनी तौर पर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनके वजह से आज बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं और बहुत ज़्यादा लोग इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, वो इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और आइंदा के लिए उन बीमारियों को अपने अंदर आने से रोक सकते हैं। बीमारियां जैसे फोबिया, माइग्रेन, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, लेग्स एंड आर्म्स पेन, सियाटिका, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको जो है इंसान नमाज के ज़रिए से रोक भी सकता है और ठीक भी कर सकता है। मेरा मानना यह है कि नमाज के फ़ायदों को कोई आदमी काउंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ख़ास तौर से इस बात की कोशिश करूंगा कि नमाज को मेडिकल साइंस के ज़रिए से आप लोगों को ये बता सकूं कि नमाज के ज़रिए से इंसान कैसे हेल्दी रह सकता है और कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकता है। इसमें ख़ास तौर से मैं जिस बात को कहता हूं वो ये बात है कि तमाम बीमारियों की दवाइयों में सबसे बेहतरीन दवाई ये है कि कोई इंसान बीमार ही ना पड़े। हाँ, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो ज़रूरी है कि उसको नेचुरल तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। दोस्तों, नमाज वो नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसको एक कहा जाए तो कंप्लीट योगा है, एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, जिसमें सर के बालों से लेके और पैरों के नाखून तक जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सबको हेल्दी रखा जा सकता है और बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम नमाज को जिस तरीके से नमाज का पढ़ना ज़रूरी है उस तरीके से हम नमाज को पढ़ें। इसके लिए बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने का जो तरीका है वो सही ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों के अंदर बड़े बड़े नमाजी, कई सालों के नमाजी भी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं और जो उनके अंदर बीमारियां हैं वो उनकी ठीक नहीं होती हैं। इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि नमाज को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, आम तौर पर इंसान इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ता। तकबीर तहरीमा की अगर हम बात करें तो तकबीर तहरीमा अकेला सर्वाइकल की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिससे आज बहुत बड़ा तबका जो है वो इस बीमारी से फेस कर रहा है, इस बीमारी को ख़ास तौर से सिर्फ़ और सिर्फ हम तकबीर तहरीमा के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। तकबीर तहरीमा, जैसा कि आप जानते हैं कि हाथों को कानों तक उठाकर जो नियत बांधी जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। हमारे डिप्रेशन की बीमारी को, एंजाइटी को, फोबिया को हम सिर्फ नमाज की नियत से पहले अगर हम अपनी नियत को ठीक कर ले तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को सिर्फ हम नियत के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सिर्फ आज आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अशिफा थेरेपी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं आगे बनाकर आपको डालता रहूँगा, अरकान के बारे में आपको बताता रहूँगा कि किस किस अरकान के ज़रिए से किस तरीके से नमाज में आपका इलाज रखा हुआ है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियोस के अंदर, ताकि आप जो अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो आप उससे
छुटकारा पा सकें, और बीमारी नहीं है तो अपने आप को सेफ रखें, ताकि नमाज को अगर सही से पढ़ेंगे तो आप तमाम बीमारियों से सेफ रहेंगे, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं दाखिल होगी। इसलिए मैं आपसे इस बात की ख़ास तौर से दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके अपने ख़ास जो लोग हैं वो भी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें।